नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 के बारे में। जी हाँ साथियों, अनलॉक 4 लागू हो गया, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई 1 सितंबर 2020 से। 1 सितंबर 2020 से नियमों में बदलाव किए गए हैं, किन को छूट दी गई है, किन किन कार्यों को बंद किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते आपको ये देखना चाहिए कि अनलॉक 4.0 है, इसमें किन किन कार्यों में छूट दी गई है और किन किन को बंद रखा गया है। इसके बारे में हम डिटेल के माध्यम से आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हर दिन अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। अनलॉक 4.0 यानी कि गाइडलाइन जारी हो गई है। भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोविड-19 के मद्देनजर ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। जी साथियों, अब मेट्रो ट्रेन है वो 7 सितंबर से चलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी नई गाइडलाइन जारी होगी कि मेट्रो स्टेशन पर किस तरह से आप टिकट कटवा सकते हैं, किस तरह से टोकन ले सकते हैं, इसके बारे में भी एक नई गाइडलाइन जारी होगी। हालांकि ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की इजाज़त रहेगी। यानी कि पहले कोई भी समारोह होता था तो उसमें 50 लोगों को शामिल होने की इजाज़त रहती थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 100 लोग कर दिए गए, यानी कि समारोह में 100 लोग भाग ले सकते हैं। साथ ही 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे, यानी कि 21 सितंबर से ओपन जो थिएटर हैं वो भी खुल जाएंगे। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। यानी कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल होंगे, उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, भौतिक दूरी रखना यानी कि 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा, थर्मल स्कैनिंग भी होगी, साथ ही हाथ धोना भी जरूरी है या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी आवश्यक रहेगा। आगे हम बात करें 1 सितंबर 2020 से अनलॉक 4 में और क्या बदलाव होने वाले हैं। वही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी छात्र 9वीं से लेकर 12वीं तक का अगर स्कूल में जाना चाहता है तो उससे पहले अभिभावक की लिखित सहमति ली जाएगी, उसके बाद में ही छात्र स्कूल में जा सकता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया भी जा सकता है। वहीं सरकार के अनुसार राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। यानी कि अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं केंद्र सरकार की परमिशन के बिना। वहीं ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यानी कि ओपन जो थिएटर है उनको छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर है वो 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा है वो भी पाबंदी पर रहेगी। केवल गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर की हुई जो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हैं उनको छोड़कर स्थगित रहेंगी सारी। अनलॉक 4 के बारे में आगे हम बात करें तो अगला क्या अपडेट है। इन चीज़ों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो हम आपको अभी बताने वाले हैं उन सभी को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी, जैसे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ओपन एयर थिएटर को छोड़कर और इसी तरह के स्थान को छोड़कर सभी
सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी। साथ ही एमएचए द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी। इसी बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। मेट्रो पर विस्तृत एसओपी जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के इस्तेमाल पर आगे के विवरण साझा किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार गाइडलाइन जारी की जाएगी और उस गाइडलाइन के अनुसार ही मेट्रो ट्रेन चलेगी, उसके अनुसार ही पैसेंजर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, बिना मास्क के अलाउड नहीं होगा। इस तरह की एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसी के बाद में 7 सितंबर 2020 से दिल्ली मेट्रो स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बात करें अनलॉक 4.0 के अनुसार आगे और क्या छूट दी गई, इजाजत दी गई है। अनलॉक 4 में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को इजाजत है, लेकिन ये शर्तें रहेंगी। स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे। राज्य गृह मंत्रालय की अनलॉक 4.0 गाइडलाइन में खास तौर पर जिक्र है, यानी कि अब राज्य सरकारें हैं वो अपनी मनमर्जी से कोई भी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। पहले केंद्र सरकार के द्वारा परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में ही लॉकडाउन लगा सकती है। गृह मंत्रालय की अनलॉक 4.0 गाइडलाइन में खास तौर पर इसका जिक्र भी किया गया है कि राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे। इस तरह के फैसलों से पहले उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करनी होगी। अनलॉक 4.0 गाइडलाइन के मुताबिक राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य केंद्र सरकार से चर्चा किए बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में किसी भी तरह का लोकल लॉकडाउन राज्य या फिर जिला या फिर सब डिवीज़न या फिर शहर या फिर ग्राम स्तर पर लागू नहीं कर सकेंगे। यानी कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के साथ चर्चा किए बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। खास तौर से इसमें जिक्र किया गया है, यानी कि अब राज्य सरकारें हैं वो अपनी मनमर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती, अपनी मनमर्जी से कोई भी स्टेट की बॉर्डर सीज नहीं कर सकती हैं, कोई भी बॉर्डर है वो बंद नहीं कर सकती हैं। पहले केंद्र सरकार से परामर्श करना होगा, उसके बाद में ही वो एक्शन ले सकेंगे। आगे हम बात करें तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में 1 सितंबर से क्या क्या खुलने वाला है, अनलॉक 4 में अभी क्या बंद रहने वाला है। रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाएं बंद रहेगी, अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेन ही चल रही हैं और वही चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी, अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही है। जो एमएचए के द्वारा जारी की गई वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय वही चलेगी, बाकी सारी है वो बंद रहेगी। साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद ही रहेंगे, ओपन एयर थिएटर है वो खुल सकेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार जो मुख्य बदलाव है वो हम आपको बता दें। ओपन एयर थिएटर है वो खुले रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क, क्लोज्ड थिएटर, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। अगर स्टूडेंट चाहे तो 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट अपने गार्जियन से परमिशन लेकर स्कूल में आ जा सकते हैं, कोई भी क्लास नहीं लगेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो भी धार्मिक स्थल था, सामाजिक राजनीतिक स्थल जो समारोह होते हैं उनमें 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 100 तक छूट दे दी गई है, पहले यह 50 तक थी। वहीं दिल्ली मेट्रो है वो 7 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। तो साथ ही ये तो आज का हमारा वीडियो अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन के अनुसार क्या बंद किए गए हैं और किन किन को चालू किया गया है, किन किन में छूट दी गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। साथ ही में कमेंट कीजिए कि स्कूल और कॉलेज है वो पूरी तरह से कब तक खुल सकते हैं, अपने विचार कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।